नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मस्त सी प्यारी प्यारी चीज़ें और प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, क्योंकि हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। यहाँ से आपके नंबर पक्के हो सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, तो एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे, रेगुलर सीरीज रहेगी, डेली लगभग 1 घंटे की वीडियो बना के आपको दी जाएगी। अलग अलग प्रकार की वीडियो भी आपको मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं अभी इस वक्त, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको नमस्कार। पहला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, किस प्रकार का क्वेश्चन है देखिए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो सबको पता है कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं लोकसभा के सदस्य। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है ना। लोकसभा के सर्वोच्च स्पीकर का निर्वाचन, स्पीकर और अध्यक्ष एक ही बात है भाई। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो स्थायी कह लो यार, अध्यक्ष कह लो, स्थायी अध्यक्ष कह लो, ठीक है, स्पीकर कह लो। तो वो सारे के सारे किसके द्वारा? अस्थायी अध्यक्ष कह रहा है यार, मैं कह रहा हूँ स्थायी। ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। इसे हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो पहली बैठक जो होती है ना, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ये चीज ये जान लो आप, बार बार कंफ्यूज नहीं होगे। प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा वरिष्ठ सदस्य जो होता है ना, लोकसभा से जो चुन के आया है उसको बनाया जाता है पहली बैठक के लिए, क्योंकि पहली बैठक होनी है। अब पहली बैठक का मतलब पहली बार आए आते ही थोड़ी अभी अध्यक्ष चुन के आएंगे घर घर से। तो लोकसभा का अध्यक्ष पहले चुना नहीं जाता ना, उससे पहले राष्ट्रपति एक बंदे को क्या सम्मान संबोधित करने के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुन लेता है। और अस्थायी अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों से ही चुना जाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। वो वरिष्ठ सदस्य होता है, ठीक है। और वो क्या करता है? वो सभी को नवनिर्वाचित सदस्य जो होते हैं लोकसभा के, उनको शपथ दिलाता है। यानी सभी एमपी जो है ना लोकसभा के, उनको शपथ दिलाने का काम करता है, ठीक है। और अध्यक्ष का चुनाव करवाने का काम प्रोटेम स्पीकर करता है। और पहले प्रोटेम स्पीकर जेवी मावलकर थे। जेवी मावलकर थे प्रोटेम स्पीकर। दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, नियुक्ति क्या होती है? चुना, किसको चुना जाता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को। इसका कार्य होता है लोकसभा की पहली बैठक को संबोधित करना, लोकसभा का चुनाव करवाना, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना और नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है। और सबसे पहले यह काम किसने किया था? जेवी मावलकर ने किया था। प्रोटेम स्पीकर का पद धारण किया था इन्होंने। क्लियर है? लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष है तो वो शपथ अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता, वो किसके? आम सदस्य के रूप में लेता है। लोकसभा के आम सदस्य के रूप में वो शपथ लेता है, क्योंकि वो लोकसभा का एक सदस्य ही होता है, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है वो। क्लियर हो गई बात? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। लोकसभा पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? लोकसभा अध्यक्ष को पद की, ध्यान रखो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ लेता ही नहीं है भैया, शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं। अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेता, लोकसभा के सामान्य सदस्य होने के नाते शपथ लेता है बस। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष कौन होता है? तो आम चुनाव के बाद जो अल्पकालीन अध्यक्ष जो होता है, एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड। अल्पकालीन मतलब छोटा, अस्थायी। प्रोटेम स्पीकर की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है? प्रोटेम स्पीकर की बात कर रहा है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन? अल्पकालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं
तो भाई वो तो लोकसभा के ही होते हैं ना, किसके होते हैं, लोकसभा के, यानी लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात, खींच के ले लो, खींच के स्पीड से। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है, जब लोकसभा भंग हो जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहा जाने पर, अगली लोकसभा के गठन के बाद, राज्यसभा द्वारा संबंध में प्रस्तावित पास करने पर। तो अगली की लोकसभा का जब गठन हो जाता है तो नया लोकसभा अध्यक्ष आएगा, भाई इसका क्या काम है, चल चल ठीक है, हवा आने दे। तो अगली लोकसभा के गठन के बाद खाली कर देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, अरे वाह, उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को, देखो एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, एक अध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष को अगर सब त्यागपत्र देना है तो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो अध्यक्ष को देगा। आपस में अदला बदली कर लेते हैं भैया, ठीक है ना। उपाध्यक्ष त्यागपत्र अध्यक्ष को, अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, बस यही तो बात थी, और क्या बात थी इसमें। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो साधारण बहुमत से ही संकल्प पत्र पास कर दिया जाए तो उसको हटाया जा सकता है। साधारण बहुमत से, लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत। लास्ट में ना 5 मिनट रुक जाइए, लास्ट में 5 मिनट सारे क्वेश्चन 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ मैं, 1 मिनट में, 1 मिनट में, टेंशन मत लेने का, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने इसके लिए सीरीज चलाई गई है, यहाँ पर डिटेल बताने के लिए नहीं है, फिर भी थोड़ा समझा दे तो मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। लोकसभा के अध्यक्ष को प्रति माह सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो जितनी सैलरी लोकसभा के सदस्य को मिलती है उतनी सैलरी किसको मिलती है, लोकसभा के अध्यक्ष को। अध्यक्ष के रूप में वो कोई सैलरी नहीं लेता। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। वह राष्ट्रपति, गलत। यदि वह निर्वाचन के समय संसद का सदस्य न हो तो 6 माह, गलत। यदि सामान्य अवधि में पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो वो अपना पद छोड़ना होता है, ठीक है, गलत। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। अरे वाह, ये बात तो हमने पीछे पढ़ ही रखी है भैया, है भैया, यही बात सही है, ठीक है ना। भी त्यागपत्र देना हो ना अध्यक्ष को तो वो उपाध्यक्ष को देगा, ये बात सही है, बाकी ऊपर वाले तीनों गलत है। कास्टिंग वोट देने का अधिकार किसको है, तो कास्टिंग वोट देने का अधिकार होता है आपके लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है ना, लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, बात तो इसकी सही है, ठीक है। केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है, बस बस इसने यहाँ पर बस यही बात सही थी। क्यों, ऑप्शन तो ए भी सही है, ठीक है ना, सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, सही है। संसद के अन्य सदस्य की भांति मत देने का अधिकार है, नहीं। संसद के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है, नहीं। पहला और दूसरा, ए और भी दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर अब भी करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा बढ़िया से है। केवल टाई का मतलब है जब बराबर हो जाए ना सिस्टम, यानी 100 वोट 50-50 आ जाए तो अब क्या होगा भाई, बिल तो सिस्टम खराब हो गया, अब न हाँ में आया ना उत्तर ना में आया। लोकसभा के सदस्यों ने तो ऐसा कर दिया, तो हाँ करवानी है तो हाँ में वोट डाल देगा, ना करवानी है तो ना में वोट डाल देगा, यानी एक तरफ इक्यावन हो जाएंगे। तो निर्णयात्मक मत देने का अधिकार है इसको, निर्णय लेने वाला मत है। हाँ ना का निर्णय किस द्वारा लिया जाएगा, तो इसके द्वारा लास्ट में निर्णयात्मक मत डालने का, कास्टिंग वोट। लोकसभा अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, किसको संबोधित करके त्याग सकेगा, तो बार बार यही बात रिपीट हो रही है, उपाध्यक्ष को। एनडीए का क्वेश्चन देखो, एनडीए में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन की बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष ही चला जाए और उपाध्यक्ष भी चला जाए तो
बैठक जो है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, बताओ। सदन द्वारा नामित सदन सदस्य, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। सदन भी उपाध्यक्ष और दोनों ही ना होना, तो सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य होगा। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है, तो लोकसभा सचिवालय किसके अधीन है, ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष के किसके अधीन है, रिपोर्ट किसको सौंपता है, वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, बुलाता राष्ट्रपति है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य उपस्थित रहते हैं। गतिरोध होने का मतलब है कोई भी बिल पास नहीं हो पा रहा है, साधारण बहुमत, साधारण विधेयक का कोई पास नहीं हो पा रहा है, तो उसमें राष्ट्रपति बुलाता है उस बिल को पास करवाने के लिए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य उपस्थित होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में क्यों प्रमाणित करता है, भी कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है, ये बात का निदान कौन करेगा, इस बात का निदान करेगा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, प्राक्कलन समिति का, ठीक है, लोक लेखा समिति का, नियम समिति का, विशेषाधिकार समिति का। तो इसमें क्या होता है, नियम समिति जो होती है, ठीक है, उसका अध्यक्ष ही लोकसभा अध्यक्ष होता है। नियम समिति को इसमें नियम बनाने के लिए होती है, संसद के अंदर किस प्रकार से नियम बनाए जाएं, किस प्रकार से ये किया जाए वो किया जाए, संसद को किस रूल के हिसाब से चलाया जाए, तो वो नियम समिति होती है, रूल कमेटी। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम पूरा करने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है भाई, सदन का स्थगन, सदन का निलंबन, ठीक है। तो क्या कर सकता है, कोरम यानी गणपूर्ति को आपको पता है 1/10 सदस्य जब उपस्थित नहीं होते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर में ये मामला आता है, भी आप इसको क्या करो, अरे रुक जा रहा है यार, ठीक है, क्या करो, तो पूरा नहीं होने पर, कोरम पूरा नहीं होने पर वो क्या कर सकता है, वो सदन का स्थगन कर सकता है, सदन का निलंबन कर सकता है, ठीक है। तो उपरोक्त दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों में से कोई भी, उपरोक्त दोनों में से कोई भी, उपरोक्त दोनों में से कोई भी, ठीक है। लोकसभा के महासचिव, लोकसभा के महासचिव नियुक्त कौन करता है, लोकसभा के महासचिव कौन नियुक्त करता है, तो आपका आंसर आएगा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, लोकसभा के अध्यक्ष को। बहुत क्वेश्चन आते हैं लोकसभा अध्यक्ष से, ठीक है, किसको निर्णायक मत देने का अधिकार है, कास्टिंग वोट लोकसभा अध्यक्ष देगा। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक या अथवा नहीं है, वित्त विधेयक अथवा कोई नहीं है, तो इसका निर्णय कौन करता है भाई, तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लोकसभा के स्पीकर। स्पीकर कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का स्पीकर ही कहा जाता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर,
ठीक है। सचिवालय किसके नियंत्रण के अंदर होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के। ठीक है। सेक्रेटरीट निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में से नहीं है? यह निश्चय करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये भी हाँ इसका कार्य है भाई। ठीक है, अधिकार है। सदन की कार्रवाई व प्रक्रिया में कार्य संचालन करना, ये भी इसका ही काम है। कार्य का संचालन करना भी इसका ही काम है। ठीक है। और अगला है सदन की कार्रवाई। वाद विवाद में मतदान में भाग लेना, प्रत्येक मतदान में भाग नहीं लेता, सिर्फ निर्णायक मत में भाग लेता है। सदन की समितियों में सदस्यों की नियुक्ति करना, ये काम भी इसका ही है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका नहीं है। वाद विवाद में नहीं भाग लेता, ये बीच में भाग नहीं लेता। ठीक है, आराम से बैठा रहता है, सुनता रहता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ना 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 ना। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित हुए हैं? कौन निर्वाचित हुए हैं भैया? तो ये आपके बल्लीराम भगत है ना, बल्लीराम भगत, ये निर्वाचित हुए 2 बार। ठीक है। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है भाई? जीवी मावलकर को। किसको कहा जाता है? जीवी मावलकर को। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? किसने त्याग दी थी भाई? नीलम संजीव रेड्डी ने। किसने? नीलम संजीव रेड्डी ने त्याग दी थी। ठीक है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष की बात कर रहा है तो ये लो, अनंतशयनम आयगर। अनंतशयनम आयगर, ठीक है, उपाध्यक्ष थे। याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। निम्न में से लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जो कभी नहीं रहे? तो ये जो आपके हैं जीएस ढिल्लो, कम सिंह, बलिराम भगत, केबीबी के सुंदरम, ये नहीं रहे भाई। ये ऑप्शन हो जाएगा। इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, आईएएस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्ष में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो बलराम जाखड़ का रहा है भाई। किसका रहा है? बलराम जाखड़ का। जाखड़ अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा सदस्य अध्यक्ष थे। तो ये जेवी मावलकर ही प्रथम अध्यक्ष थे क्या? दिवंगत हो रहे थे। ठीक है। तो दिवंगत होने वाले जीएमसी बाल योगी थे, जो पद पे रहते रहते मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। यदि लोकसभा के मत में विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में निर्णय किया जाता है। लोकसभा में जब मत होता है, वोट डालते हैं कोई भी विधेयक पे, अगर विभाजन के दौरान मत बराबर हो जाए पक्ष और विपक्ष में, तो निर्णय मत कौन देता है? लोकसभा में तो देता है आपका लोकसभा क्या अध्यक्ष, अंतिम मत देता है, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। और राज्यसभा में सभापति देता है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? निर्णायक मत करता है। जाएगा सी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? ठीक है, कितने की जाती है? 6 की।
ठीक है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? किसके समान है? ठीक है, तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह, पहला ऑप्शन है ए। हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष जो होते हैं ऐसे ही अध्यक्ष हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उनके समान मानी गई है इंग्लैंड वालों के। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा के विपक्ष के किसी दल के नेता को, ठीक है, तो किसके द्वारा विपक्ष का नेता, अपोजिशन पार्टी वाले को, जो विपक्ष का नेता है उसको मान्यता देने का काम कौन करता है? तो लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। क्या होता है? ठीक है, वो होता है लोकसभा महासचिव। कौन होता है? लोकसभा महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। किसको भेज सकता है? उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन आपकी तरह। तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हमारे क्वेश्चन थे। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उसके कुछ और क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। जैसे प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो बता दिया आपको। उसके बाद जो लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष भी होता है। उपाध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ना, उसकी अनुपस्थिति के अंदर क्या करता है? अध्यक्षता करता है। यानी जब और अध्यक्ष नहीं होता तो उपाध्यक्ष वहाँ पे क्या करता है? उसकी अध्यक्षता करता है बैठक वगैरह की, ठीक है। और कोई भी सांसद है उसको गिरफ्तार करने से पहले भी अध्यक्ष की मंजूरी लेनी पड़ती है, ये भी उसको अधिकार प्राप्त है। और किसी सदस्य अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी हो, मतलब कोई सदस्य को बाहर निकालना हो, कोई फालतू मतलब दंगा वंगा कर रहा हो और कर रहा हो तो उसको बाहर भी निकाल सकता है। या संसद के अंदर जो कार्रवाई होती है उसको शांति बनाए रखने के, किसी को बोलने का अधिकार देने या किसी को चुप रहने का मतलब आदेश देने का भी अधिकार इसको प्राप्त होता है। भाषण को रोक सकता है, भाषण को शुरू करवा सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो एक महासचिव होते हैं, महासचिव जो होते हैं सेक्रेटरी जो है, ठीक है, तो कार्यपालिका के स्थायी पदाधिकारी होते हैं वो, मतलब ये पदाधिकारी हैं। अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, ठीक है, महासचिव हो गया। तो महासचिव परमानेंट एक वो क्या है? स्थायी पदाधिकारी होता है। स्थायी पदाधिकारी का मतलब क्या होता है? स्थायी रूप से, ठीक है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, आपको पता है, ठीक है। सरकार वो क्या बोलते हैं, यूपीएससी से वो की जाता है, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, वो होता है महासचिव, लोकसभा के अंदर बैठते हैं जो, ठीक है। और जो ये 60 वर्ष की उम्र तक कार्य करता है, 60 वर्ष के बाद रिटायर हो जाता है। और संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये सिर्फ अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भी इसको कुछ करना है तो ये अध्यक्ष के माध्यम से करेगा। जो रिपोर्ट सौंपनी है अध्यक्ष को सौंपेगा, रिपोर्ट लेनी है अध्यक्ष से लेगा, इस प्रकार की कार्रवाई करेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारे महान्यायवादी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो महान्यायवादी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है आपको पता है? सबसे बड़ा विधि अधिकारी या सबसे बड़ा वकील जो होता है हमारे देश के अंदर, वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी होता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या आएगा? भारत का महान्यायवादी, विधि अधिकारी मतलब कानून को जानने वाला, कानून का जानकार। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार जो होता है वो, ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायवादी की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी, ठीक है। और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए बता दूंगा मैं, सारा कुछ क्लियर करेंगे। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद को कौन देता है? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल परामर्श की बात कर रहा है ये, भारत सरकार को, राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है। राष्ट्रपति से पूछ लेता, राष्ट्रपति परामर्श लेने का अधिकार किससे है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है वो, ठीक है। और भारत सरकार का मतलब कार्यपालिका जो है जिसका प्रधानमंत्री प्रधान है, ठीक है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? विधि यानी कानून का परामर्शदाता होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यानी महान्यायवादी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? संसद का सदस्य तो नहीं है लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया हुआ है, एक ऐसा बंदा है भाई जो पूरे कानून को जानता है, कानून में रह के बात करता है, कानून की बातें करता है, ठीक है ना, यानी समझाता है भी किस प्रकार से अगर ये काम आप करते हो तो आप मतलब संविधान का उल्लंघन कर सकते हो, इस प्रकार से संबोधित कर सकता है ये लोकसभा राज्यसभा को। तो वो है आपका न्यायवादी, भारत का अटॉर्नी जनरल। लेकिन वोट नहीं डाल सकता, सदस्य नहीं होता, वोट भी नहीं डाल सकता वहाँ पे, ठीक है। संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो वो हो सकता है, कौन भाग ले सकता है? संसद का नया सदस्य होते हुए भाग ले सकता है महान्यायवादी। कौन सा लोकसभा में कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? तो कौन नहीं कर सकता? कार्रवाई में भाग तो ले सकता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है, विवाद कर सकता है, ठीक है। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है ना वो क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता। क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, बोलने दोनों, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल है। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में उसका वक्तव्य रख सकता है? तो बोलो हाँ, बोलो हाँ। वक्तव्य का मतलब अपनी बात कह सकता है क्या? महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बात कह सकता है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक सकता इसको ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो संसद को किसको हटाने का अधिकार नहीं है? निम्न में से बात कर रहा है, भारत का महान्यायवादी को हटाने का। निम्न में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग से हटाया जा सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो तीनों को महाभियोग से हटाया जा सकता है, लेकिन भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। वो जब तक राष्ट्रपति चाहता है जब तक बना रहेगा, जिस दिन राष्ट्रपति त्यागपत्र मांग लेगा वो अपने घर पे जाएगा। क्लियर है? भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक। भारत के महान्यायाधीश, अगला क्वेश्चन करते हैं यार, ठीक है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा कथन सही है, पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। वह भारत सरकार का प्रथम विधिगत, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, एक नंबर राइट बात कही है इसने। तो सही कहीं नहीं पूछ रखा हो, सही नहीं पूछ रखा यार, सही है। तो पहला सही है, उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, बस सही है। किसी भी न्यायालय में जाके वो सरकार का पक्ष लेता है, सरकार की तरफ से वकालत करता है। वह संसद या अथवा संसद में या संसद किसी भी बैठक में भाग ले सकता। हाँ भाई साहब, एक नंबर की बात कही है, एक सही है। ए बी सी तीनों सही है, तो गलत तो अगला ही हो जाना चाहिए। वह संसद की कार्य में भाग लेने का समय मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये गलत हो गया, मतदान नहीं कर सकता वो, ये गलत हो गया।
भारत के महान्यायवादी के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। हाँ जरूर करेंगे जी, अपना काम ही क्या है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही बात है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की होती है। बात तो ये भी सही है, ठीक है ना, ये गलत है, ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए तो अलग चाहिए, लेकिन इसकी योग्यता की बात मैं बता ही देता हूँ आपको। नियुक्त राष्ट्रपति करता है, क्वेश्चन अगला निकाल लेता हूँ बात, ठीक है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये गलत बात है भैया, ये गलत बात है। संसद का सदस्य होता ही नहीं वो। संसद द्वारा महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है, ये भी गलत बात है, इसको नहीं हटाया जा सकता। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। 1 तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल होना चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल होना चाहिए, और क्या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरी बात, वह 5 वर्ष कार्य उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, यानी जज रहा हो, या वो 10 साल से उच्च न्यायालय में किसी में वकालत की उसने, ठीक है, उच्च न्यायालय में क्या किया उसने, वकालत की हो। भारत का नागरिक हो और राष्ट्रपति की नज़र में कानून जानता हो। क्लियर है। वेतन कितने लेता है, इसका वेतन बदल जाता है भैया, और ये वेतन इसका राष्ट्रपति समय समय पर अलग अलग निर्धारित करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल कौन सा है जिसके तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो 76 आर्टिकल है जिसके तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। गैर सदस्य के रूप में संसद के किस एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी। सदस्य नहीं है मतलब गैर है, सदस्य है वो सदस्य है, नहीं तो गैर सदस्य। क्लियर है। तो ये महान्यायवादी के क्वेश्चन थे। लास्ट में आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ। महान्यायवादी जो होता है ना, वो सबसे ऊपर का विधि यानी कानून का अधिकारी माना जाता है, ऑफिसर माना जाता है। किसका, भारत सरकार का। संसद का सदस्य नहीं होता, ठीक है। 76 अनुच्छेद के अंदर महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य उसकी योग्यता होनी चाहिए, यानी या तो उसने 5 वर्ष तक किसी न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या 10 साल किसी उच्च न्यायालय में या किसी न्यायालय में वकालत की हो, ठीक है। राष्ट्रपति जानकार होना चाहिए, कानून जानता हो, ठीक है। और सरकार और किसके बीच में, सरकार और के पक्ष में बोलता है वो। हर कोर्ट में जाके सरकार के पक्ष में बोलेगा, सरकार की तरफ से वकालत करेगा, सरकार का एक वकील होता है, ये कह सकते हो। और आर्टिकल 88 जो है ना, उसके तहत वो संसद में जाके खड़ा होता है, ठीक है। ये था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पद पे रहता है। लोकसभा के अध्यक्ष का कोई चक्कर नहीं, ठीक है। भारत का महान्यायवादी, देखो ऊपर वाले भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इनको नियुक्त कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद कोई काम नहीं है, हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा होती है। मुख्य निर्वाचन कमिश्नर जो है ना, इलेक्शन कमिश्नर, उसको भी अभियोग से हटाया जा सकता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनको नहीं हटाता, या तो वो त्याग पत्र दे या संसद के संकल्प पत्र द्वारा ये वो उठाए जा सकते हैं। भी सारे सदस्य मिलकर इसको हटाना चाहे तो हटाया जा सकता है।
भारत का महान्यायवादी को जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है प्रधानमंत्री के कहने पे। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? भारत का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? ठीक है, भारत के महान्यायवादी। तो ये क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन इसके हो गए। लास्ट, सदस्य न होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन सा संसद के किसी भी सदन में कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है? मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सोलिसिटर जनरल कौन होता है? भाई सोलिसिटर जनरल कौन होता है? सोलिसिटर जनरल कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है ना, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ओ पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, पहला ऑप्शन हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श करता है? राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को परामर्श देता है भाई आपका महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। वो अटॉर्नी जनरल था, ये एडवोकेट जनरल है, महाअधिवक्ता। राज्य सरकार को परामर्श देने वाला एडवोकेट जनरल होता है और केंद्र सरकार को परामर्श देने वाला अटॉर्नी जनरल होता है, यानी महान्यायवादी होता है, और इसे महाअधिवक्ता बोलते हैं। क्लियर है? प्रत्येक राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो जो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाअधिवक्ता की नियुक्ति करेगा आपका राज्यपाल, गवर्नर। किसी उच्चतम विधि अधिकारी होता है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, तो राज्य का विधि अधिकारी होता है आपका एडवोकेट जनरल। राज्य की बात कर रहा है, और वो केंद्र की बात करता है तो अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदस्यों की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है? यहाँ पे एक बात याद रखो, यहाँ पे क्या बोला गया है? राज्य विधानमंडल का है, यानी विधानसभा या विधान परिषद में बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो वो होते हैं महाअधिवक्ता। कौन होते हैं? महाअधिवक्ता। अगर ऐसा कहा जाए भी संसद में बोलने का अधिकार है लोकसभा राज्यसभा में, तब उसका आंसर क्या होता है? महान्यायवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार हम नहीं करेंगे। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? जिला कलेक्टर किसके? संभागायुक्त के, आयुक्त, संभाग आयुक्त के नीचे काम करते हैं वो। ठीक है। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? ठीक है, तो भारत के मंत्रिमंडल के सचिव। शासकीय मतलब प्रशासन के अधिकारी, अधिकारी मतलब सरकारी। ठीक है ना, तो मंत्रिमंडलीय सचिव जो होते हैं, मिनिस्ट्री सेक्रेटरी। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो राज्य का एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, चार बातें और सुन लो आप, जाते जाते काम आएगी आपके महाधिवक्ता की। ठीक है, तो महाधिवक्ता की चार बातें हैं जो आपको सुननी है। महाधिवक्ता को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, आर्टिकल 165 के तहत इसकी क्या है, जिक्र किया गया। आर्टिकल अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। राज्यपाल जो होता है इसकी नियुक्ति करता है, और ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो, यानी इसने या तो 10 साल तक वकालत की हो, या 10 साल तक क्या रहा हो, ये कोर्ट किसी न्यायिक क्षेत्र में अधिकारी रहा हो।
ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए इसकी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की होनी चाहिए। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। वैसे ये काम क्या करता है? महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है? ये आर्टिकल 177 के तहत विधान मंडल जो है ना उसके अंदर किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी सदन की बैठक में, किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है इसको, ठीक है। लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है। दूसरी, अगर राज्य पर कोई केस होता है तो राज्य के खिलाफ मतलब राज्य सरकार के खिलाफ कोई केस होता है तो उसकी वकालत करता है कौन? हाई कोर्ट के अंदर वकालत करता है आपका महाअधिवक्ता, ठीक है ना। यानी एडवोकेट जनरल आपका क्या करेगा? उसकी वकालत करेगा। यानी राज्य सरकार की तरफ से के पक्ष में पेश होने वाला कोर्ट में कौन होता है, या वकालत करने वाला कौन होता है, या राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो महाधिवक्ता होता है। ये महाधिवक्ता के बारे में क्वेश्चन थे। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम नए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, प्यारे क्वेश्चन आपके लिए होंगे, ठीक है। लगातार वीडियो आती रहेगी, टेंशन मत लेना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। बोलो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।